जय हिंद साथियों, टमाटर की हिंदी में फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने जानते हैं कि मैथ्स कमांडर के लिए मैंने हिसाब किताब रखने के लिए काफ़ी चीज़ें बना रखा है, जो कि उसको हिसाब करने में काफ़ी मदद हो जाता है। लेकिन एक मैथ्स कमांडर का अकेला जवाबदारी नहीं बनता है कि मैथ्स को चलाने के लिए, बल्कि उसके साथ एक जवान को डिटेल किया जाता है क्या महीने के दौरान उसको हेल्प करने के लिए। उस में सिपाही का काफ़ी सारा जवाबदारियाँ होता है, जो उस महीने के दौरान में सिपाही को हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि कोई चिकन खाना पसंद करता है तो कोई मटन खाना, कोई मछली खाने की पसंद करता है, कोई अंडा करी खाने की पसंद करता है, कोई सब्जी खाने की पसंद करता है, कोई फ्रूट खाने की, कोई ब्रेकफास्ट में अंडा भी खाने के लिए भी पसंद करते हैं। इस तरीके से अलग अलग बीमारियां होते हैं। तो इतना सारा खाने का ऑप्शन को आप कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि पहले क्या था, खाने की कॉलम दो ही था, जो वेज और नॉन वेज। लेकिन आज वही सिस्टम नहीं रहा है, तो मैथ सिपाही के लिए ये काम भी काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, मगर इस टफ काम को आसान बनाने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त तरीका है। आप उसको भी इस्तेमाल करके आपका काम को बड़ा आसान बना सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं, देखते हैं मैं किस प्रकार से इसको मैनेज किया है। जितना भी खाने का ऑप्शन है उनको कैसे मैंने एक्सेल शीट में उसको बनाया है, उस तरीके को देखेंगे। इस काम को करने के लिए मैंने एक्सेल शीट का हेल्प लिया है और कंप्यूटर में इसको बनाएंगे। चलते हैं मेरा एक्सेल शीट में, अभी चलते हैं किस प्रकार से मैंने इसको मैनेज किया है, आप उस तरीके को देखें। ये देखो, मैंने एक्सेल शीट में आ गया, इस प्रकार से मैंने बनाया है। देखो, इस तरीके से जो खाने वाला है उनका कितना कॉलम बना रखे हैं ऑलरेडी आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने दिखाना चाहूँगा मुर्गा, मछली, अंडा करी हो गया, मटन, नाश्ते में अंडा, नाश्ते में फल शाकाहारी, और बार में मांसाहारी नहीं खाने वाला है। इतना ऑप्शन है, देखो इतना ऑप्शन। ये जो आपको कंफ्यूज हो रहा है कि नाश्ते में अंडा किस लिए लिखा है, ये तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं रहा है अभी सिस्टम। जो कि जो शाकाहारी वाला होता है वो अंडा भी खा लेता है, जो फल खाने वाले होते हैं वो शाकाहारी खाने वाला होता है। पहले क्या, वेज वाला फल ही खाता था, जो नॉन वेज वाला वो अंडे खाते थे। लेकिन ऐसा नहीं रहा, सब खिचड़ी बन गया अभी। इसीलिए कोई कुछ खाता है, कोई सिस्टम पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने अलग अलग कलम लिया है, ताकि हमें पता लगेगा कि अंडा कितना खाने वाला, फल कितना खाने वाला, अंडा करी कितना खाने वाला। अंडा भी नाश्ता में खाएंगे लेकिन अंडा करी भी नहीं खाएंगे, ऐसे भी बंदे होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डाटा को पूरा फिल्टर करेंगे, एकदम एक एक आइटम का फिल्टर करेंगे, तब हमें आदमी का पता लग जाएगा कि इतना बंदा क्या खाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से करने से आपको देखना एक्यूरेट डाटा आपको पता लगेगा। ठीक है, अभी शाकाहारी हो गया। शाकाहारी इसलिए लिया है कि शाकाहारी आप उस तरीके से फिर आप पहले दिन से ही आपको तैयारी करना पड़ता है, जो भी सामान प्रोग्राम के मुताबिक आपको बनाना पड़ता है। इसीलिए उनका भी लिस्ट आपका पास होना चाहिए, उनका डाटा भी होना चाहिए आपके पास, तभी आप वो जुगाड़ बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट का ऑप्शन जो है बार मांसाहारी नहीं खाने वाले, ये क्या होता है, जो दिन में कोई बोलता है आज एकादशी है, कोई बोलता है आज संक्रांति है, कोई बोलता है शनिवार है, कोई मंगलवार है, कोई शनिवार है। इस तरीके से व्रत है, इस प्रकार से बीमारी भी होते हैं। तो उस बीमारी के लिए इलाज भी यहाँ पे है कि जो दिन नहीं खाएगा उसमें आप ऐसे लिख देना कि भाई आज इसे नहीं खाता है, आपको पता लग जाएगा। उसी हिसाब से आप फिर शाकाहारी बनाओगे, उस हिसाब से फिर मुर्गा मछली जो भी है कम कर देना है एक बंदा का। इस प्रकार से होगा। चलिए, अभी इसको कैसे करना है, यहाँ कुछ है नहीं है, आप इस प्रकार से बना लेना। ये जो कलम जैसे जैसे बनाया है इस प्रकार से आप लिख लेना, ये टेबल बना लेना। इसमें कोई इतना खास ये नहीं है। तो खाली आपको लगाना है लास्ट में फार्मूला, और इसको कैसे हाजिरी लगाना होता है, इसको कैसे डाटा एंट्री करना पड़ता है, मैं यही बताऊंगा अभी। देखो, मुर्गा अगर का आप जैसे कि मैं सिपाही चार्ज लेता है, तो आप उसी महीने के पहला दिन ही वो लिखता है, रजिस्टर में लिखता है कि भाई कौन मछली खाएगा, कहीं अंडा खाएगा, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो उस लिखने का जैसे ये रजिस्टर में काम करते हैं, मैं ये को कंप्यूटर में किया। कंप्यूटर करने से क्या होगा, आप मोबाइल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चलते फिरते भी आप इसका मेंटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, मुर्गा खाने वाला अगर पूछ लिया कि ये बंदा खाएगा, कोई एक ABCD जो भी है ये खाएगा, अगर उसको क्या करना है, एक लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, एक लिखना है। मछली खाएगा तो एक लिख देना, फिर
ऐसे एक एक करके इसका लगाते जाना डाटा। मटन खाएगा तो मटन के भी एक दिन एक लगाना है, नाश्ते में अंडा खाएगा तो अंडा खाएगा, ठीक है। फल नहीं खाएगा, शाकाहारी नहीं है, इसका कोई बार है तो वो ठीक है, नहीं तो नहीं है। इस प्रकार से आप क्या करना है, सबको पूछ पूछ के ऐसे एक एक लिखते जाना है। जो भी कॉलम में जो जितना आदमी खाएगा उसी प्रकार से आप इस प्रकार से आप लगाते जाना है, ठीक है। इस प्रकार से लगाना है। नाश्ता में अंडा कोई खाने वाला है तो ठीक है। फल जो खाते हैं उनके लिए भी फल का आप इस प्रकार से लिखते जाना है, ठीक है। ऐसे लिखा है। उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे अभी फार्मूला लगाएंगे। अभी ये तो आप ऑटोमेटिक लगाते जाना ऐसे, जो भी पूछ पाछ के, ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ फार्मूला सिर्फ एक लगाना है। इस पर फार्मूला लगाने के लिए बराबर का निशान लगाना है। सब टोटल का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ठीक है। सब टोटल यहाँ पे नीचे आ गया, देखो सब टोटल का फार्मूला, ये देखो सब टोटल। इस पर डबल क्लिक करने से ये लग जाएगा। तो क्या करेंगे, सब टोटल में हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया। अभी आपको पूछेगा क्या करना चाहते हैं, ये लिस्ट दे दिया। यहाँ पे देखो ये 9 नंबर सीरियल नंबर पे है, सम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सम लिखा हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद रेफरेंस रेफरेंस दे देंगे, क्या यहाँ से शुरू से हमारा लास्ट तक दे देंगे रेफरेंस। देने के बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद ऐसे फार्मूला लग गया, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। उसके बाद एंटर दबा दूंगा। ये अभी फार्मूला लग गया है। इसी फार्मूला को ये जो भी सेल है इन्हें में लगाना भी है। इसको क्या करेंगे, अभी मैं ऐसे ड्रैग नहीं करूँगा। ड्रैग करने से इसका कलर भी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए ये फॉर्मेट को ऐसे ही रहने देंगे। इसका अलग अलग खाने में अलग अलग कलर में भर रखा हूँ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट होने के लिए, ठीक है। आप अभी ये कर सकते हैं। इसको अभी कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे। उसके बाद इन जितना सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको छोड़ देना लास्ट वाले को, क्योंकि इसमें अलग फार्मूला लगेगा। इतना को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Alt+V, ठीक है, Ctrl+Alt+V दबाना है। दबाने के बाद देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा आ रहा है, ये ऑप्शन देखो फार्मूला लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में गोल है, उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने से इसका फार्मूला जो ये फॉर्मेट है, कलर फॉर्मेट है, वो रहेगा, खाली यहाँ से कॉपी हो जाएगा फार्मूला। इस पर भी लग गया। जितना भी एंट्री किया होगा वो काउंट करके यहाँ दे देगा आपको, ठीक है। पे लगाना है। इसमें क्या करना है, इसमें संडे मंडे ऐसे लिखोगे ना, इसके लिए काउंटा का फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए ये बंदा नहीं खाएगा सैटरडे, सैटरडे लिख देंगे SAT। इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट एक है, लेकिन इसको नहीं बनाए हैं क्योंकि हो सकता है कोई बंदा भी 2 बार भी नहीं खाता होगा, सैटरडे नहीं खाता होगा, ट्यूसडे भी नहीं खाता होगा, इस प्रकार से होंगे। तो इसलिए आप इसको मत लगाना। इसको आप दिमाग में रखना है कि हाँ भाई कोई खा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए ये ट्यूसडे भी नहीं खा रहा है, तो ऐसे लिख देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लगाएंगे, बराबर का निशान लगाते हैं। उसके बाद काउंटा, COUNTA, काउंटा का ऑप्शन देखो फार्मूला आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ध्यान से देखें, तो काउंटा फार्मूला है, काउंटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, काउंटा, उसके बाद हम ये रेफरेंस दे देंगे, टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक का रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इंटर दबा देंगे। ये हो गया। अभी जितना भी एंट्री किया होगा, जितने जो भी कॉलम में, देखो 2 कॉलम में हमने 2 आदमी का एंट्री किया था, यहाँ पे 2 आदमी का एंट्री हो गया, ये दिखा देगा। मान लीजिए यहाँ पे भी, मान लीजिए मैं संडे लिख दूंगा, ऐसे टेक्स्ट लिखना है, देखो ये आ जाएगा, 3 बंदा का आ जाएगा। इससे आपका दिमाग वहाँ चला जाएगा, आप वहाँ देखना कि हाँ बंदा इस दिन नहीं खाने वाला है, तो उसी हिसाब से आप उसका भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे 15 आदमी, जैसे कि मुर्गा खाने वाला, आप ऐसे हमेशा एंट्री करते जाना। कोई भी छुट्टी आया तो उसका भी लिखते जाना, ऐसे करते जैसे जैसे आते जाएंगे ऐसे ऐसे लिखते जाना है। यहाँ आपको टोटल दिखाता जाएगा कि कौन कितना खा रहा है, कौन बंदा। तो इस हिसाब से 15 आदमी, मान लीजिए मुर्गा का जिस दिन भी प्रोग्राम होगा, आप मैच कमांडर को बता सकते हैं कि भाई इतना का आप इतना आदमी का मुर्गा मंगा सकते हैं, या फिर मछली इतना आदमी का, अंडा इतना आदमी का,
ब्रेकफास्ट में अंडा अगर 5 आदमी खाते हैं तो 5 आदमी का ही उबालना है, बाकी फ्रूट बांटना है। इस प्रकार से अंडा करी खाने वाला है, मैं इसीलिए अलग अलग बना रखा हूँ। देखो ध्यान से देखें, ये अंडा खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में कोई खाता है, और अंडा करी भी नहीं खाते हैं, ऐसे भी होते हैं। इसीलिए उनसे डायरेक्ट पूछना कि भाई अंडा करी खाना है तो करी खाना है, और ब्रेकफास्ट में अंडा खाना है तो अंडा खाना है, ये बता दो। जो खाना है हम उस हिसाब से आप एंट्री करना है। यहाँ पे एंट्री करने से आपको नुकसान नहीं होगा। मेरा मकसद यही है कि इसको बनाने का जो था कि, क्योंकि इतना आइटम को आप एक ही साथ याद नहीं रख पाओगे कौन क्या खाएगा। इसको अगर इस प्रकार से करोगे ना, बेहतर ढंग से आप इसको ट्रैक कर पाएंगे कि कितना मछली खाने वाला है, कितना अंडा खाने वाला, कितना मुर्गा खाने वाला, कितना मटन खाने वाला। ये एक्यूरेट डाटा आपको दे देगा। इस हिसाब से आप मंगाओगे, जो भी सामान है इसका तैयारी करोगे, सब्जी भी उसी हिसाब से भी काटोगे, सब कुछ आपका नुकसान 1% भी नहीं जाएगा। हाँ, इसके अलावा आप 2 4 5 आदमी का एक्स्ट्रा बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी बंदा मैंने से पहले से बता रखा था कि ऐसा भी होता है कि कोई देखेगा, पहले देखेगा, दोनों आइटम को देखेंगे, मीट मछली देखेंगे या फिर शाकाहारी को देखेंगे, जो अच्छा बना होगा तो उसको खाएंगे, ऐसा भी बंदा होते हैं। या फिर कोई किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो वो मुर्गा अगर खाने वाला होगा कि मछली खाने वाला, वो नहीं खाएगा, शाकाहारी खाने की करेगा। तो उस हिसाब से आप वो तो बनाओगे, अब आपका दिमाग से वो कितना एक्स्ट्रा बनाना है। लेकिन सबसे पहला आपको तो एक्यूरेट पता होना चाहिए कि भाई बंदा कितना एक्चुअली पक्का खाने वाले हैं, ये चीज़ तो पता होना चाहिए। ये इस ऐसा नहीं होता है, इसीलिए काफ़ी मेस में फेंका जाता है सामान, शादी की तरह बना लेते हैं, जितना मन मर्जी बना दिया, उसके बाद जितना बच गया फेंक दिया, ऐसा होता है। लेकिन ये सबका नुकसान होता है, बल्कि ये नहीं है कि मेस कमांडर मेस सिपाही का नुकसान होता है। इसीलिए सबका काम बनता है कि हम ईमानदारी से भी ये चीज़ को काम करें, और खाने वाला भी ईमानदारी बरतें कि उससे पहले बता दें कि भाई मैं मछली खाऊंगा, कल खाना वाला खाऊंगा नहीं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, जो भी खाने वाला है उनको भी रिक्वेस्ट में होगा मेरा, तो उन लोगों ने भी बताना चाहिए मैं सिपाही को कि भाई मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा, तो उस हिसाब से वो बंदा तैयार भी कर लेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप करने से आपको एकदम एक्यूरेट डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें और इतना कोई खास नहीं है, बनाने का तरीका इतना कुछ नहीं है। आप टेबल तो ऐसे ही एक्सेल में बना ही दोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस ट्रिक आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों दूसरे को भी शेयर करना है जिससे उसको भी पता लगे, और तो मोबाइल में आप चलते फिरते एंट्री करते जाएं और देखते जाएं। जिस भी दिन आप बनाना चाहते हैं उस दिन नीचे को देखना है ये समरी को, बस हाँ भाई हाँ इतना है, चलो ठीक है निकालो, इतना बनाओ, अपने आप निकलते जाए। ये नहीं कि रजिस्टर में लिखते जाओगे, या फिर ऐसा भी होता है डेली डेली पूछते रहते हैं भाई क्या खाएगा क्या खाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसमें एक बार एंट्री कर दिया तो भाई बंदा ये खाएगा, जिसको अगर नहीं खाना है तो पहले बताएगा। ऐसे भी इसमें मेस में भी कोई रूल रेगुलेशन होता है, वो भी रूल को भी फॉलो करना चाहिए, आप भी भाई इसको भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बाबा जी का ढाबा है और अपना मर्जी बना के खाएगा, जो खाना मन पसंद है, ऐसा नहीं होता है। पहले से बताएगा, नहीं तो उस हिसाब से आप तैयारी भी करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये काम को बनाया है। आप इसको करके आपका भी बहुत सारा बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं, सामान भी बचा सकते हैं, समय को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से कोई नए ट्रिक के साथ मिलूंगा, तब तक जय हिंद दोस्तों।